हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। आज की इस वीडियो में इग्नू के बीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैं बात करूंगा। अभी फॉर्म नहीं निकले। आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अराउंड 14 अक्टूबर को। अभी फॉर्म नहीं निकले फॉर्म, लेकिन उम्मीद है अगले 1.5 से 2 महीने में इग्नू के बीएड के फॉर्म निकल जाएंगे। लेकिन फॉर्म तो चलो निकल जाएंगे, उससे पहले इग्नू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बीएड का, इसको डिटेल में समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला क्राइटेरिया इग्नू का ये है कि आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और यदि आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से करी है तो 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया है इग्नू के बीएड एलिजिबिलिटी का। ये क्राइटेरिया आपने फुलफिल कर लिया, उसके बाद एक और क्राइटेरिया इग्नू बताता है और वो साफ साफ लिखता है कि द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट आर एलिजिबल टू परस्यू बीएड। और उसमें 2 कैटेगरीज साफ साफ लिखी हुई हैं। कैटेगरी तो ये है ट्रेन इन सर्विस टीचर एट एलिमेंट्री लेवल। अब ये ट्रेन इन सर्विस टीचर का क्या मतलब है, इसे समझ लीजिए। इन सर्विस टीचर का मतलब ये होता है करंटली आप किसी एलिमेंट्री लेवल स्कूल में पढ़ा रहे हो। इट में भी गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, बट वो रिकॉग्नाइज हो स्कूल, मान्यता हो उस स्कूल की। तो आप कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हो, उसे बोलते हैं इन सर्विस टीचर। और अगर उसके साथ ट्रेन का वर्ड इंक्लूड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रेन इन सर्विस टीचर हो। इट मीन्स कि आप पढ़ाने से पहले आपने 2 साल का जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट करा है, उसके बाद ही आप पढ़ा रहे हो। इसे बोलते हैं ट्रेन इन सर्विस टीचर। और वो जो 2 साल का प्रोग्राम है वो आपने फेस टू फेस रेगुलर मोड से किया हो। अब वो चाहे डीएलएड है या कुछ और प्रोग्राम है, बीटीसी बोलते हैं काफ़ी लोग, जेबीटी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम उसको दिए जाते हैं। बट वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 2 साल का हो, फेस टू फेस मोड का, एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपने करा हो, उसे बोलते हैं ट्रेन। और इन सर्विस टीचर आप कहीं पर पढ़ा रहे हो। जैसे पहला क्राइटेरिया तो ये है कि आप ये क्राइटेरिया मैच कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्राइटेरिया यानी कि फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल का मतलब ये है कि पहले या दूसरे में से कोई भी क्राइटेरिया आप मैच कर रहे हो। दूसरा क्राइटेरिया ये लोग बोलते हैं कि आपने फेस टू फेस मोड से एनसीटीई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से कोई 2 साल वाला टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कंप्लीट किया हो, तो भी आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं इग्नू के अंदर। समझ गए। अब इसमें एक बच्चों का कन्फ्यूज़न ये आता है कि सर मैंने फेस टू फेस मोड से करा हुआ है प्रोग्राम, लेकिन मैं कहीं पर पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? इसका आंसर आपके सामने ही विजिबल है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तो बैचलर या पीजी की जो रिक्वायरमेंट है वो तो है ही। दूसरी बात, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फॉलोइंग कैटेगरीज आर एलिजिबल, ठीक है। तो या तो आप ट्रेन इन सर्विस हो, ऑब्वियसली डीएलएड और करंटली एम्प्लॉयड टीचर की बात आ गई, या फिर आपने फेस टू फेस मोड से किया है डीएलएड। तो अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फेस टू फेस मोड से डीएलएड करा है, तो भी आप बीएड करने के लिए इग्नू के अंदर एलिजिबल हो। तो ये इग्नू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इससे कम कुछ भी नहीं है। समझ गए। यानी कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर मैं बीए करा हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं। तो ये आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे इग्नू के बीएड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बाकी रिलेवेंस के लिए मैं एक वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस वीडियो को जाकर देखें, प्रिपरेशन शुरू कर दें एंट्रेंस की, अगर आप बीएड को टारगेट कर रहे हो जनवरी 2025 सेशन इग्नू में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।